आज हम कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट बुक का नाम है सुमन, हिंदी सुमन सुमन बुक का ये चैप्टर नंबर है 15। चैप्टर का नाम है सूरदास के पद, जिसको लिखे हैं सूरदास जी ने। हिंदी कवि जो सूरदास जी थे उनके द्वारा लिखा गया है सूरदास के पद। आज इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सूरदास के पद। ये एक हिंदी कविता सूरदास जी जो पद लिख रहे थे उससे ही लिया गया है। तो कवि सूरदास जी के अनुसार ईश्वर की कृपा से सभी असंभव कार्य यानी कि जो इम्पॉसिबल काम भी हम संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे जो श्री कृष्णा की बाल क्रीड़ाओं का भी वर्णन किया गया, यानी कि जो कृष्णा जी जो नंद यशोदा जी के घर में जो लालन पालन हो रहे थे, क्योंकि वो उनका एक्चुअल रियल में उनके पेरेंट्स थे वासुदेव और देवकी, लेकिन वो लालन पालन हो रहे थे नंद और यशोदा जी के जो उनके जो घर में जो वासुदेव जी के उनके फ्रेंड ही थे वो नंद किशोर जी, जो नंद बाबा जो थे। तो यहाँ पे कृष्णा जी के बाल क्रीड़ा यानी कि जो उनके जो बाल समय यानी कि जो उनके जो बचपन का जो जितने सारे नटखट वो कर रहे थे उनके उसके बारे में यहाँ पे वर्णना किया गया है सूरदास जी के द्वारा। चरण कमल बंदी हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधे को सब कछु दरसाई, बाहिरी सुने मुक पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो ताही पाई। तो ये इस कविता इस सूरदास के पद में, इस पद में जो हिंदी कवि सूरदास जो वो यहाँ पे भगवान श्री हरि जो श्री कृष्णा जी के चरण कमलों के चरण यानी कि उनके जो पाद यानी कि जो फुट चरण कमल के बारे में यहाँ पे वंदना कर रहे हैं सूरदास जी। और वो कह रहे हैं कि जिनकी कृपा से जो चरण कमल बंदी हरि राई, तो चरण कमल जिसको जो हरि यानी कि श्री कृष्णा विष्णु जी के अवतार ही थे श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा के जो चरण कमल को वो वंदना करके यानी कि पूजा कर रहा हूँ, और जिनकी कृपा से जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, तो जिनकी कृपा से पंगु गिरी लंघे यानी कि लंगड़ा व्यक्ति, पंगु यानी कि जो जो चल नहीं पाता है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं जो पंगु नहीं चल पाते हैं, पंगु लोग यानी कि जो है लंगड़ा व्यक्ति यानी कि जो चल नहीं पाते हैं, जो गिरी लंघे, गिरी यानी कि पर्वत को भी वो चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को भी सब कुछ दृश्यमान होता है, सब कुछ वो देख पाता है अंधा व्यक्ति भी। बाहिरी सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। तो बाहिरी सुने यानी कि बहरा जो जो सुन नहीं पाता है, जो बहरा सुन सकता है। और मुख पुनि बोले, जो मुख यानी कि जो गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता है वो भी बोल सकता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक यानी कि जो दरिद्र ये निर्धन व्यक्ति भी राजा बनकर सिर पर छत्र धारण करता है। तो यहाँ पे सूरदास स्वामी करुणामय है और बार बार बंदो ही पाई, यानी कि संत सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस दयालु प्रभु के बारे, इस दयालु प्रभु जो श्री कृष्णा को मैं बार बार नमन कर रहा हूँ, बार बार उनका प्रणाम कर रहा हूँ, उनका चरण कमल को बार बार मैं वंदना करके नमन कर रहा हूँ, और जिनकी कृपा से वो जो लंगड़ा व्यक्ति भी चल पा रहा है और अंधा व्यक्ति भी वो सब कुछ उसको दृश्यमान हो रहा है, सब कुछ देख पा रहा है। और जो ये जो नहीं सुनने पाला यानी कि जो
ये जो बहरा बहरा भी सुन पा रहा है, और मूक यानी कि जो गूंगा व्यक्ति भी वो बोल पा रहा है, और दरिद्र व्यक्ति यानी कि निर्धन व्यक्ति भी उसके सिर पर छत्र यानी कि उसके सिर पर छत भी वो छत्र भी धारण कर रहा है। तो यहाँ पे सूरदास स्वामी वो भगवान ये श्री कृष्ण को करुणामय और बार बार उनको वंदना और प्रणाम कर रहा हूँ बोल के यहाँ पे लिखे हैं इस पद में। फिर और एक पद है, ये था प्रथम पद। फिर सेकंड पद का भी करेंगे। जसोदा हरि पालने झुलाबे, हलराबे दुलराई मल्हाबे, जोई सोई कछु गाबे, मेरे लाल को आबे निदरिया, काहे न आने सुबाबे, तू काहे नहीं बेगही आबे, तो को कान्हा बुलावे, कबहू क पलकस हरि मुंदी लेतहे, कबहू अधर फरक काबे, इति इहि अंतर कुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। तो इस पद में जो सूरदास जी ने यहाँ पे माता यशोदा माता जी अपने जो पुत्र श्री कृष्णा के को झूले में झूला रही है। यहाँ पे झूले में उनको सुला के झूला रही है, और उन्हें प्यार से लोरी गाकर बहला रही है, और दुलार करके थपका रही है, यानी कि वो उनको सुला रही है ये लोरियां गा के। और वो कह रहे हैं कि कौन सा गीत गाऊं जिससे मेरे लाल नंद, ये जो मेरे लाला यानी कि जो मेरे लल्ला यानी कि मेरे जो कान्हा को नींद आ जाए, वह नींद जो आती क्यों नहीं, क्यों तू नींद सुन नहीं रही, तू जल्दी यहाँ पे आ जा और मेरे लाल को नींद में सुला जा बोल के यहाँ पे वो ये जो जसोदा माता ये लोरियां गा रही है। जसोदा माता यहाँ पे नींद को कोई व्यक्ति मानकर उससे बात करके यहाँ पे बोल रही है कि कभी श्री कृष्ण अपनी पलकों को झुकाते हैं और कभी होठ को हिलाते हैं, जैसे अभी वो सोने वाले हैं, लेकिन जसोदा जी आनंद और उत्सुकता से वो लोरी गाते हुए श्री कृष्ण को सुला रही है। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस आनंद की प्राप्ति देवताओं अमर आत्माओं और ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, वह सुख नंद बाबा की पत्नी यानी कि जो यशोदा माता को वो प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो यशोदा माता ये जो श्री कृष्णा जी को अपने जो पुत्र हिसाब से उनको मिला है, और उनको जो सुला रही है नंद ये लोरिया गा के। तो ये सब वो देवताओं को ऋषि मुनियों को ये इतना दुर्लभ जो सुख उनको जो किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन वो नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता को ये उनको सुख ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे यशोदा माता के वात्सल्य प्रेम यानी कि जो श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रेम माँ का प्रेम पुत्र के लिए, और बाल कृष्ण का जो बाल लीला को अत्यंत मधुर और संजीव यानी कि जो जीवंत तरीके से यहाँ पे सूरदास जी ने यहाँ पे वर्णना किए हैं। ईश्वर के साथ भी माता का स्नेह इतना सहज और सजीव यानी कि जीवंत हो सकता है, यह सूरदास जी की भक्ति और उनकी जो काव्य का कला यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इस पद में ये सब यशोदा माता के वात्सल्य, माँ का प्रेम और बाल कृष्णा का बाल लीला को यहाँ पे सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णना किए हैं। तो ये था ये सूरदास के पद का ये एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।